ओके। हमने पिछले सेशन में VLC प्लेयर को इस सॉफ्टवेयर यम के सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड से इंस्टॉल किया था। इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो गई। उसने कुछ काफी टाइम लिया क्योंकि इसने कुछ डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल की। अब जो लोग समझ नहीं जानते कि डिपेंडेंसी क्या होती है, वो इस तरह है कि मिसाल के तौर पे VLC प्लेयर को चलने के लिए कोई यानी वीडियो फाइल को चलाने के लिए कुछ कोडेक्स रिक्वायर्ड है। कोडेक का मतलब होता है कोडर और डीकोडर, यानी AVI फाइल का कोडेक चाहिए, MPEG फाइल का कोडेक चाहिए, MP3 फाइल का कोडेक चाहिए। उसके बगैर तो प्लेयर नहीं चलेगा ना। इसका मतलब ये कि पहले वो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होंगी, वो जरूरत की चीजें इंस्टॉल होंगी, फिर उसके ऊपर VLC इंस्टॉल होगा। इसलिए VLC प्लेयर तो हमने सेलेक्ट कर दिया था इंस्टॉलेशन के लिए, लेकिन इसको जो चीजें रिक्वायर्ड थी, जो जरूरत थी, वो फिर इसने एडिशनल इंस्टॉल की, जिसमें इसको थोड़ा टाइम लगा। अब ये जो फ्रंट एंड है ये यम का, ये पीछे जो आपको नजर आ रहा है एडमूव सॉफ्टवेयर, ये बहुत ज्यादा फीचर वाला नहीं है। यानी इसमें जैसे हमें प्रोग्रेस नहीं पता चलती कि ये सिस्टम इस वक्त क्या कर रहा है। ठीक है, उसका भी एक हल मैं आपको बताता हूँ। इसका एक और फ्रंट एंड है यम का ही, एक और सॉफ्टवेयर मैनेजर है इसका अपना फिडोरा का, वो हम अभी इंस्टॉल करेंगे और आइंदा फिर उसको इस्तेमाल किया करेंगे, या दोनों को आपकी मर्जी, जिसमें से जौन सा मर्जी इंस्टॉल कर लें, जौन सा मर्जी यूज कर लें, इस्तेमाल कर लें। वापस आते हैं जी। VLC प्लेयर हमने इंस्टॉल जब कर लिया तो सिस्टम ने खुद ये एक मैसेज दिया कि क्या अब आपने इसको चलाना भी है। तो ठीक है भाई जी, इसको हम चला के देख लेते हैं VLC प्लेयर को, नहीं तो आप क्लोज भी कर सकते हैं यहां से। तो ये VLC प्लेयर जो है वो आपको बता रहा है कि जी आपने कुछ सेटिंग्स, कौन कौन सी सेटिंग करनी है, ऑप्शंस कौन कौन सी सेट करनी है, कुछ वार्निंग मैसेज है। ओके, नेक्स्ट, और ये आपका प्लेयर आ गया। ओके, तो अब इसमें आप कोई भी मीडिया फाइल यहां पर दे सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि जी म्यूजिक में अगर कोई मीडिया फाइल पड़ी है तो वो हम इसको यहां से बता सकते हैं, और ये उसको प्ले करेगा। फिलहाल हम इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। और अगर आप यहाँ पे इस लिस्ट में देखें जो न्यूएस्ट पैकेजेस सिलेक्टेड हैं, इसको ब्राउज करें, तो अब आपको VLC के ऊपर टिक मार्क लगा हुआ नजर आएगा कि ये इंस्टॉल्ड है। जैसे ये प्लगइन फॉर मोजिला कंपैटिबल वेब ब्राउजर्स, ये भी इंस्टॉल्ड है, और ये भी इंस्टॉल्ड है दोनों। ठीक है, ओके। अब एक और सॉफ्टवेयर XMMS, इसको सर्च कर लेते हैं कि किधर है XMMS। ये रहा, X मल्टीमीडिया सिस्टम। ये जेट ऑडियो एक सॉफ्टवेयर होता था, उसकी तकरीबन कॉपी है ये, जहां तक मुझे याद है। तो एनीवे XMMS के ये सॉफ्टवेयर हैं सारे, ये मौजूद है। लेकिन अब की दफा हम XMMS को ऐसे इंस्टॉल नहीं करेंगे, बल्कि एक और फ्रंट एंड पहले इंस्टॉल करेंगे यम का। उसका नाम है यम एक्सटेंडर। इसको सर्च करते हैं कि अगर ये हमारी रिपोजिटरी में मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है जी, ये आप देख रहे हैं राइट साइड पे नीचे दाएं तरफ, ये फिडोरा 13 अपडेट्स में ये मौजूद है यम एक्सटेंडर, और बहुत छोटा सा है, 321 किलो, ये जरा सा है बिल्कुल। इसको सिलेक्ट करके इसको हम अप्लाई करते हैं कि ठीक है जी इसको इंस्टॉल कर दो। ये फौरन इंस्टॉल हो जाना चाहिए। रिजॉल्विंग डिपेंडेंसीज, इसको चाहिए मजीद सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, कंटिन्यू। इसके लिए इसको पासवर्ड चाहिए होगा, वो दे दे इसको। रेड हैट हमारा रूट का पासवर्ड है, और अब ये अपना काम कर रहा है शुरू। ओके। फिर हम दूसरे फ्रंट एंड से इसको बाकी सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट करके देखेंगे कि उससे और इसमें और उसमें क्या फर्क है। ओके, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, और अब ये पूछ रहा है कि क्या नया सॉफ्टवेयर चलाना है। तो उसको मैं कहूँगा कि नहीं, अभी नहीं चलाना,
क्योंकि मैं इसको बंद करूंगा पहले। इसको हम बंद कर देते हैं और एप्लीकेशंस में सिस्टम टूल्स में आपके पास सबसे नीचे ये आ गया यम एक्सटेंडर। इसको क्लिक करें और इसको रूट का पासवर्ड दे दें। ओके, तो अब आप देखें ये आपको सारी लॉग बता रहा है, यानी कि ये सिस्टम इस वक्त क्या कर रहा है, वो यहाँ पे इसकी आउटपुट आती जा रही है। ये भी सारी इंफॉर्मेशन जो रिपोजिटरीज मौजूद हैं सिस्टम में, उनकी इंफॉर्मेशन अपने पास ले रहा है और जमा कर रहा है। आरपीएम फ्यूजन आप देख रहे हैं, आरपीएम फ्यूजन की इसने फ्री और नॉन फ्री दोनों की ग्रुप्स की तमाम लिस्ट उठा ली, पैकेजेस की भी, और देख रहा है कि क्या हिस्ट्री मौजूद है। ओके, ये सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं। ये लिस्ट आ गई पैकेजेस की। इसमें आप अपडेट्स कौन से अवेलेबल हैं, इंस्टॉल्ड कौन से हैं, ये सारे इंस्टॉल्ड हैं ग्रीन कलर में। ग्रुप्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो ये यहाँ पे ग्रुप्स आ गए बाएं तरफ। एप्लीकेशन का एक ग्रुप है, बेस सिस्टम का एक ग्रुप है, ये ग्रुप्स आ गए। कैटेगरीज को देखना चाहते हैं तो कैटेगरीज की रिपोजिटरीज हैं, साइज वाइज भी हमारे पास आ रही हैं। कितने साइज वाइज देखना है कि भाई जी सिर्फ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर दिखाओ, तो वो भी उससे आप लिस्ट देख सकते हैं इसको। ओके, अपडेट्स में आ जाते हैं वापस जहां पे था। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं पेंडिंग एक्शंस। इसमें ये भी क्वालिटी है कि अगर कोई पेंडिंग एक्शन रहता है तो वो यहाँ पे लिस्ट आ रही होगी उसकी, और एक्टिव रिपोजिटरीज की लिस्ट आ रही है कि जी आपके पास फेडोरा और आरपीएम फ्यूजन की अपडेट्स, आरपीएम नॉन फ्री अपडेट्स, आरपीएम फ्यूजन फ्री, एडोबी अपडेट्स फेडोरा की हैं, और आरपीएम फ्यूजन नॉन फ्री, सारी चीजें मौजूद हैं सिस्टम में। आपका जब चाहे आप कोई भी अपनी मर्जी की जो रिपोजिटरी है, सॉफ्टवेयर स्टोर है, उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। जैसे एडोबी को मैं डिसेबल कर दूं, इससे इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ इससे ये फर्क पड़ेगा कि अगली दफा जब मैं कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने को, सर्च करने को कहूंगा कि ढूंढो, तो वो इस रिपोजिटरी में चेक नहीं करेगा। ओके, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ऑलरेडी फ्लैश प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है। यम हिस्ट्री क्या बता रही है जी कि कौन कोई सॉफ्टवेयर यूजर ने कुछ इंस्टॉल किया है, यम एक्स। ये देखें सिस्टम ने नीचे नजर आ रहा है यम एक्स, और डिपेंडेंसीज इंस्टॉल नहीं है, पाइथन एक्सपेक्ट और पाइथन एन्यूमरेटर। मोजिला इंस्टॉल हुआ है, वीएलसी, मोजिला वीएलसी, ये वीएलसी का मोजिला का प्लगइन है फायरफॉक्स का, वीएलसी प्लेयर है, और क्या क्या कुछ हुआ है जी ये भी, और ये चीज क्यूटी और जाइन और ये सारी चीजें ये वीएलसी कोर ने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की थी। जो मैं आपको बता रहा था कि वीएलसीज ने अपने लिए बहुत सारी चीजें इंस्टॉल की, जिसमें FFmpeg है, मशहूर लेम लाइब्रेरीज हैं, और आप ये देखें क्यूटी भी इसने इंस्टॉल किया, इसने जाइन भी इंस्टॉल किया, इसने XORG के कुछ फॉन्ट्स इंस्टॉल किए, इसने X वीडियो कोर इंस्टॉल किया, यानी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसने इंस्टॉल किए जब हमने ये VLC कोर और मोजिला VLC प्लगइन इंस्टॉल करने को कहा। फिर ये आरपीएम फ्यूजन इंस्टॉल हुआ, और ये यानी सारी हिस्ट्री आपके पास यहाँ पे मौजूद है। बहुत जबरदस्त ऑप्शन है ये। आउटपुट यहाँ पे बता रहा है कि ये क्या आउटपुट रिसेंट इसने की है। ठीक है जी, यानी सॉफ्टवेयर खुद जो काम कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर स्टोर से लिस्ट ले रहा है या इंस्टॉल कर रहा है, अपडेट कर रहा है, डिपेंडेंसीज डाउनलोड, जो कुछ भी कर रहा है वो यहाँ पे नजर आएगा आपको इसमें। ओके, अब हम देखते हैं जी हमारे पास यहाँ पे और क्या ऑप्शन है। पैकेजेस, रिपोजिटरीज, ये सारी ऑप्शन है मुख्तलिफ।
नो जीपीजी चेक ये है कि अगर आपको याद होगा कि अभी हम जब इंस्टॉलेशन कर रहे थे कुछ सॉफ्टवेयर की तो पूछता था कि की नहीं है तो आप उसको बताते हैं कि हाँ नहीं जी इसको ट्रस्ट करो या इसको ना ट्रस्ट करो। तो अगर आप नो जीपीजी चेक यहाँ पे डाल देंगे, ये चेक कर देंगे इसको, तो ये पूछेगा नहीं कि जी ये ट्रस्टेड है या नहीं, बस उसको इंस्टॉल कर देगा चुप करके। यहाँ पे अब हम जनाब सर्च करते हैं अपना सॉफ्टवेयर MP3 प्लेयर। वैसे तो VLC भी प्ले करेगा लेकिन हम फिर भी एडिशनल सॉफ्टवेयर डाल लेते हैं। XMMS ढूंढते हैं हमें मिलता है कि नहीं, इसको सर्च करते हैं। अच्छा जी, XMMS से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं लेकिन मेन जो है वो ये है XMMS। एक ये, इसको हाँ ये टिक मार्क कर लेते हैं। और हमें इसका क्या चाहिए, और अगर हमें कुछ इसका स्पेशल चीज़ चाहिए भी होगी तो वो सिस्टम खुद ही इंस्टॉल कर लेगा, लेकिन मेजर चीज़ जो हमें चाहिए वो है XMMS MP3 प्लगइन ताकि ये MP3 फाइलों को चला सके। इसके अलावा फ्लैग फाइल्स जो हैं, फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक, ये CD को जब आप रिप करते हैं लिनक्स में तो ये फ्लैग फाइल बनती है। XMMS लाइब्रेरीज भी हमें चाहिए। अगर आप ये ना भी सेलेक्ट करें लाइब्रेरीज तो ये एक्चुअली इसकी डिपेंडेंसी है। क्यों, तो अगर आपने ये सेलेक्ट कर लिया XMMS तो ये XMMS लाइब्रेरीज खुद ब खुद भी इंस्टॉल हो जाएंगी, लेकिन फ्लैग और MP3 खुद इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि ये उसका यानी डिपेंडेंसी नहीं है, ये एडिशनल उसका फीचर है, प्लगइन है। और अगर आपको उसकी एक्स्ट्रा स्किन्स चाहिए तो वो भी आप डाउनलोड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं वगैरह। ओके, तो हम फिलहाल यही चीज़ें सिलेक्ट करके इसको कहते हैं अप्लाई। अब आप ये देखें, ये हाँ ये कह रहा है कि जी ये चीज़ें इंस्टॉल होंगी और ये एक्स्ट्रा चीज़ें नीचे जो लिस्ट आ रही है इंस्टॉलिंग फॉर डिपेंडेंसीज, ये एडिशनल इंस्टॉल होंगी। टोटल डाउनलोड साइज 2.4 मेगा होगा। ठीक है, अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो ठीक है, ओके दबा दें। तो हम इसको ओके दबा देते हैं। अब ये अपना इसने काम शुरू कर दिया और नीचे आपको नजर आ रहा है कि ये क्या एक्चुअली क्या काम कर रहा है। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि जो सादा इसका सॉफ्टवेयर मैनेजर है वो उतना इंफॉर्मेशन नहीं देता और आदमी कंफ्यूज रहता है कि पता नहीं हैंग तो नहीं हो गया या डाउनलोड हो भी रहा है या नहीं, और यानी बहुत सारे जहन में सवालात आते हैं। इसमें आप ये आउटपुट की जो सेक्शन है ना, देखें ये आउटपुट की स्क्रीन मैंने यहाँ सेलेक्ट की हुई है, यहाँ आउटपुट लिखा आ रहा है तो वो बता रहा है आपको कि ये क्या कर रहा है। और अब ये सारी स्क्रीन पीछे वाली डिसेबल होगी, मैं किसी बटन पे कोई क्लिक नहीं कर सकता जब तक ये ट्रांजैक्शन या ये काम इसका पूरा नहीं होगा। तो मुझे भी ये पसंद आया, बहुत मजेदार है ये सॉफ्टवेयर इसका। अब ये एक्चुअल उसको इंस्टॉल करेगा, डाउनलोडिंग मुकम्मल हो चुकी है। ग्रेट। इसमें एक वीडियो एडिटर भी है, अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। कई वीडियो प्लेयर्स हैं, कीनो है, PTV है। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, वांट टू एग्जिट, नो, क्योंकि मैंने आपको एक दो सॉफ्टवेयर और दिखाने हैं। ये क्या कह रहा है भाई, रेड हैट, पासवर्ड दे दिया इसको। जब इंस्टॉल कर चुका है तो अभी आपको अपने आप को भी अपडेट कर रहा है, कोई और नए पैकेजेस तो नहीं आए। कम ऑन। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे इंस्टॉल, यानी इसके ज़ाहिर अपडेट्स भी अवेलेबल होते हैं, नया कर्नल आ जाता है, वो सारी चीज़ें कहाँ से आप इंस्टॉल करेंगे। ये जी रिफ्रेश कर लिया इसने अपने आप को। तो मज़ीद सॉफ्टवेयर मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। एक कीनो है, ये वीडियो एडिटर है कीनो, नॉन लीनियर डिजिटल वीडियो एडिटर। इसके अलावा PTV है, ये भी नॉन लीनियर वीडियो एडिटर है। इसके अलावा KDE
या KDen लाइव या KDN लाइव, ये भी एक वीडियो एडिटर है। ओके, पिछली काफी सारी वीडियोस मैंने PTV में एडिट की हैं, तो आपकी मर्जी आप कौन सा वीडियो एडिटर इंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं KDN लाइव की, 2.7 मेगा का है। इसको मैं छोड़ के अगर मैं इसको अनचेक कर दूं वापस और मैं यहाँ पे कहूं PTV, PTV और इसको सिलेक्ट करूं तो ये इसका साइज कितना है, छोटा सा ही है, 739 किलो। इसको अप्लाई करके देख लेते हैं कि ये क्या करता है। आपने देखा जैसे ही मैंने सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया वो खुद आउटपुट की स्क्रीन पे आ गया। अच्छा, ये बता रहा है जी ये एक्स्ट्रा सारी चीजें इंस्टॉल करेगा। ठीक है जी, टोटल साइज 1.41 मेगा बन जाएगा। ठीक है जी, कर दो जी। इसके बाद मैं आपको सॉफ्टवेयर अपडेट की स्क्रीन दिखाऊंगा, कर्नल भी दिखा देता हूं, बल्कि वो तो मैं मीनवाइल भी दिखा सकता हूं कि अगर आपको कर्नल का वर्जन देखना है, मुझे GUI से तो नहीं पता, नहीं कर सकते हैं, सिस्टम मॉनिटर में पता चल सकता है गालिबन। सिस्टम में देखें, हाँ इस वक्त कर्नल 2.6.33 है, .3-85। ये वो वर्जन है लिनक्स का कर्नल का जो फेडोरा 13 के साथ डिफॉल्ट CD में आता है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त लेटेस्ट कर्नल कौन सा है, तो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। ये मेरा बेस कंप्यूटर है, बेस डेस्कटॉप, जो भी आप इसको कहें। आप देखें 2.6.33-8-149 ये लेटेस्ट है इस वक्त। और हमें वो क्या दिखा रहा है, अगर मैं यहां से इसको यहां पे ले आऊं और मेरी ये स्क्रीन यहां से मैं इसको दिखाऊं आपको, हाँ देखें 2.6.33.3 और ये 2.6.33.8 और -149 है ये, जबकि ये सिर्फ -85 है। यानी ये भी फेडोरा 13 ही है। अगर मैं आपको दिखाऊं ETC फेडोरा 13 ही है मेरे मेन डेस्कटॉप पे। तो किस्सा मुख्तसर ये कहने का मकसद ये है कि आपको चाहिए कि जब आपका सिस्टम अवेलेबल हो अपडेट्स उसकी, तो ज़रूर अपडेट कर लें। काफ़ी सारी बग्स और वो जो सिस्टम में प्रॉब्लम्स होती हैं वो उससे फिक्स हो जाती हैं। तो सिस्टम मॉनिटर से आपने कर्नल का वर्जन देख लिया, राइट। ये भी मैंने आपको GUI से दिखाया है, टेक्स्ट मोड से या कमांड लाइन से और तरीका है। ओके, इसको बंद करते हैं। और इधर से इसने हमें बताया यम एक्सटेंडर ने कि भाई जी ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, वांट टू एग्जिट, यस एग्जिट। इसने बंद कर दिया ये सॉफ्टवेयर। अब हम देखते हैं हमारे पास ग्राफिक्स में, साउंड एंड वीडियो में। साउंड एंड वीडियो में आप देखें VLC मीडिया प्लेयर भी आ गया ये, और XMMS किधर गया, सॉरी, साउंड एंड वीडियो में XMMS, ये मशहूर, अब मुझे सही नाम नहीं याद आ रहा कि जेट ऑडियो था या कोई और सॉफ्टवेयर था जिसकी ये कॉपी है। बहरहाल यहां से ये छोटा सा D का बटन है, इसको दबाएं तो डबल साइज का हो जाएगा ऐसे। अब इसमें आप उसी तरह अपनी MP3 फाइल्स ये ओपन करके और आप इसको बता सकते हैं कि कोई MP3 ये प्ले कर ले।